तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो हम सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 185 मतलब कि एपिलो के चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे। लेकिन भाई उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत, मतलब कमेंट करके तो जरूरी बताना। तो शुरू करते हैं। तो भाई हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं भाई एक लाल बूसट वाले हरामखोर को, जो कहता है कि ओए चुईते हूँ, लगता है तू अपना रास्ता भूल गया है। तू तो नए स्टूडेंट्स को हर प्रतियोगिता में भाग लेने देता है। मैंने सुना कि हुसांगी को चोट लग गई और उसने कुछ महीनों तक आराम किया था। क्या तेरी टीम सच में इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि तुझको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ही मुख्य खिलाड़ी बनाने को मिला? अबे चूतिए, मुझे पूरा यकीन है तू इसके टैलेंट को देख के हैरान हो जाएगा। अरे वाह, तू तो रिकॉर्ड तोड़ने के बजाय चुटकुले सुनाने में माहिर है। और इधर देख, मेरे पास एक सन की किस्म का स्टूडेंट है, चल अपना इंट्रोडक्शन दे। और भाई ये बंदा बात कर रहा होता है हमारे आयरन की, जो भाई बगल में उसके खड़ा होता है। लेकिन भाई जो आयरन होता है वो भाई जिनों को देखकर कुछ ज्यादा ही मतलब घबरा रहा होता है और भाई सोच रहा होता है कि क्या सच में मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है जो मेरी तरह ही फर्स्ट ईयर में है और उस स्टूडेंट को मैं जानता भी नहीं हूँ, फिर भी मैं उसके सामने घुटने टेकना चाहता हूँ। क्या मैं सच में सेम ही ईयर के लड़के से डर सकता हूँ? और भाई इतना सोचने के बाद भाई आयरन चिल्लाकर कहता है कि तुम मुझे हंसाने की कोशिश मत करो। तो भाई आयरन के पीछे जो भाई लाल बूसट वाला बंदा होता है वो भाई कहता है कि अरे चियोल, तुझे क्या हुआ? क्या तुझे कहीं पर चोट लगी है? उसके बाद भाई आयरन हमारे जिनों के सामने खड़े होकर भाई उसको देखते हुए भाई सोच रहा होता है कि इस छोटे से आदमी से डरना ये कितनी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ देर के लिए चक्कर आ गया था क्योंकि मैंने सुबह कोई नाश्ता नहीं किया था। और भाई इतना सोचने के बाद कहता है हमारे जिनों से कि अरे देख क्या रहा है, अगर तुझे कुछ कहना है तो मेरे पीछे आ। और भाई आयरन बेवजह के पंगे ले रहा होता है हमारे जिनों से। और भाई इस पंगे को देखकर जो जिनों के टीम वाले होते हैं वो भाई कह रहे होते हैं कि कंपटीशन होने से पहले ही ये सब लड़ने लगे आपस में। अबे जिनू मेरी बात सुन, उसे तू मार मत डालना। मतलब कि ये भाई जो पीछे के टीम वाले होते हैं भाई पंप अप कर रहे होते हैं जिनों को। बट भाई जो कैप्टन रहता है वो भाई कहता है कि अबे तू थोड़ा अपने पे कंट्रोल रख। क्या तू सच में कंपटीशन वाले दिन खून बहाना चाहता है? बस तू ऐसा इमेजिन कर ले कि तूने आज किसी एक आदमी को बचाया है और इसी भावना के साथ अपने आप को कंट्रोल कर। और उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई आयरन के साथ जाते हुए कहता है कि टेंशन मत लो सीनियर, मुझे यकीन है वहाँ पर कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे तेरी बातों पर पक्का विश्वास है, चल तू जा अब। अरे वो आदमी जो उसके साथ जा रहा है, क्या वो सच में वापस आ पाएगा? तो ये सब भाई बात करने के लिए सीढ़ी के नीचे आए होते हैं। तो यहाँ पर भाई जो आयरन होता है वो भाई हमारे जिनों का कॉलर पकड़ के उठा लेता है और कहता है कि ए, क्या तो इसलिए स्कूल ड्रेस पहने हुआ है और मेरे साथ एक ही फील्ड पे खड़ा है क्योंकि मैं कमजोर हूँ? और इधर भाई जिनों के शैडो शोल्डर्स मतलब टस्क, आयरन, बेरू मतलब कह रहे होते हैं कि अबे आयरन, नाइस टू मीट यू। अरे आयरन दोबारा हमारे पास आ गया, वेलकम बैक आयरन। लेकिन भाई जो बिलियन है वो भाई जिनों से कहता है कि माय किंग, अगर आप इस गधे को मेरे हवाले कर देंगे तो मैं बिलियन, ग्रैंड मार्शल बिलियन, शपथ लेता हूँ कि मैं इस गधे को पुनः शिक्षित करूंगा अच्छे ढंग से। उसके बाद ये गधा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। और भाई यहाँ पर किमचुल मतलब कि आयरन सोच रहा होता है कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? और हम यहाँ पर देखते हैं भाई आयरन के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और लिटरली भाई वो रोने लगता है। उसके बाद भाई आयरन अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और भाई कहने लगता है कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? और भाई यहाँ पर जिनू जो रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि क्योंकि शैडो सोल्जर्स के रूप में ना होकर मानव के रूप में किमचुल रहा है और इसी कारण से मुझे इसके साथ कोई ज्यादा संबंध नहीं बनाना चाहिए। अरे थोड़ा रुक जाओ, तुम प्यार किसे कहते हो? और भाई यहाँ पर जिनू टोटली शॉक हो चुका होता है और कहता है कि अबे तू इससे ज्यादा भी बेतुकी बातें कह सकता था। और भाई इतना कहने के बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई चुटकी बजाता है और पता नहीं जिनू क्या करता है इसके साथ। और भाई इसके साथ कुछ ज्यादा ही अलग सीन होने लगता है। और भाई जो जिनू रहता है वो भाई कह रहा होता है कि ठीक है, तुमने मुझसे झगड़ा करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे इत्तेफाक से पता चला कि तुम मेरे पिता के दोस्त के दोस्त के दोस्त के बेटे हो और इसी तरह से हमने अपने झगड़े को सुलझाया। लेकिन अब से अच्छे बनो। और भाई इतना जिनू के कहने के बाद भाई ये बेहोश हो जाता है मतलब आयरन। और उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई जाते हुए कहता है कि तू उन लोगों में से एक है जिसने दुनिया को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है,
तो इस बात पर तू गर्व कर। और दूसरी साइड भाई आयरन पूरा मतलब हैरान होता है, मतलब किमचुल, और भाई चारों तरफ मुंडी हिलाकर आसपास देख रहा होता है, मतलब कि जिन्होंने भाई मतलब इसकी यादें मिटा दी फिर से। और उसके बाद भाई कंपटीशन का फर्स्ट स्टेज शुरू होने वाला होता है और भाई यहाँ पर सभी प्लेयर्स इकट्ठा होने के लिए आ रहे होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम भाई एक घर का सीन, और भाई इस घर के सामने कोई आया होता है और भाई ये बंदा होता है डेविड बैनन, और कहता है कि काफी समय हो गया है मैडम। हाँ आ जाओ डेविड, खाने की खुशबू आ रही है मैडम, क्या आप खाना खा रही थी? दरअसल मैं एक और मेहमान के साथ मनोरंजन कर रही थी। ओह मैं समझ गया, अगर ऐसी बात है तो मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं इस बात को निपटाने की कोशिश करूंगा। देव, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि जब से मैं उस आदमी से मिली हूँ तब से मैं भविष्य नहीं देख पा रही हूँ। तो तुम्हारा मतलब है गॉड ऑफ डेथ? तो यहाँ पर भाई जो सैलर रहती है वो भाई स्माइल करती है और भाई कप में चाय गिराते हुए भाई कहती है कि देव, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना शुरू कर दूंगी। तो पहले प्रश्न का जवाब है हाँ और दूसरे प्रश्न का जवाब है नहीं। रुको, तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चला? तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब कैसे दे दिए जबकि मैं भविष्य नहीं देख सकती हूँ। देव, तुम जिन सवालों के जवाब मुझसे पूछना चाहते हो वो पास्ट के हैं, तो सिंपली मैंने पास्ट पे थोड़ी सी सरसरी नजर डाली और तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए। तो मैं तुम्हारे सवालों का उचित जवाब दूं? तो ठीक है देव, मैं उस आदमी के बारे में जानती हूँ जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, लेकिन हालांकि उसके प्रकट होने की कोई जानकारी नहीं है। और भाई ये लिटरली चिल्ला कर कहता है कि मैडम, अगर आप ये हैं तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि उसने क्या किया है। हम ऐसे ही आदमी को बिना किसी जिम्मेदारी के ऐसे ही घूमने नहीं दे सकते। मैं यह सब जानबूझकर नहीं कह रहा हूँ, मुझे सच में सब कुछ पता है। तो क्या तुमने उस दिन की फुटेज नहीं देखी थी? तो यहाँ पर भाई ये जो बुढ़ा मतलब डेविड बैनन रहता है ये भाई सोच रहा होता है कि हाँ मैंने उस फुटेज को देखा था। एक ऐसा आदमी जो उन राक्षसों के सामने एक कदम भी पीछे नहीं हटा। हालांकि उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा ही भयानक थी, लेकिन फिर भी उसने मानवता को बचाया है। और भाई बुढ़ा कुछ सोच ही रहा था, तभी भाई सेलर कुछ कहती है और भाई ये सुनकर इसकी फट जाती है। और भाई सेलर ने कहा होता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि यह घटना पहली बार नहीं हुई है तो तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे? और भाई सेलर की इतनी बात सुनने के बाद भाई ये सोचने लगता है कि क्या सच में पास्ट में ऐसी कोई घटना घटी थी? तो आप कह रही हैं कि मानवता वह बिना किसी जानकारी के कई सारे विनाश में रहा है। और भाई इतना कहने के बाद भाई सोचने लगता है कि शायद सच में जैसा कि मैडम सेलर ने कहा था। और भाई सेलर ने कहा था कि वो भाई गॉड ऑफ डेथ है। और भाई उसके बाद यहाँ पर जो भाई डेविड बैनन रहता है वो भाई सेलर के घर से जाने लगता है। लेकिन भाई ये बुढ़ा जाते हुए भी कहता है हमारी सेलर से कि वो उस फोटेज में जो आदमी दिखा था, चलो छोड़ो, क्या तुम मुझे इस बात की गारंटी दे सकती हो कि वो आदमी हमारे लिए खतरा नहीं है? हाँ, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं समझ गया, मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि इस बारे में तुमने कभी बात ही नहीं की। रुको डेविड, मैंने कुछ कुकीज बनाई थी, क्या तुम उन्हें खाना चाहोगे? नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, लेकिन इसके लिए धन्यवाद। उसके बाद भाई ये बुढ़ा जा रहा होता है, लेकिन भाई सेलर का जो लौंडा होता है वो भाई इस बुढ़े को रोक रहा होता है। और भाई जो बुढ़ा रहता है वो भाई कहता है कि मैडम मैं फिर कभी आऊंगा। हाँ बाय डेविड। और भाई यहीं पर खड़ा होता है हमारा थॉमस, जो भाई कहता है कि मुझे वो बूढ़ा आदमी जरा सा भी पसंद नहीं है, तो तुम्हारे लिए मैं क्या उसे सबक सिखाऊं? थॉमस, मुझे लग रहा है कि तुमने रिंग के बाहर कोई भी फाइट की तो तुम्हारा कंपटीशन लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और इस टाइम भाई थॉमस कोई हंटर वंटर नहीं है, वो भाई सिर्फ रिंग में फाइट करने वाला कोई फाइटर है बस। तो यहाँ पर भाई जो थॉमस रहता है भाई कहता है कि हाँ ठीक है। लेकिन भाई पता नहीं थॉमस क्यों भाई सेलर को दादी कह रहा होता है। दादी, क्या मैं तुमसे सवाल पूछ सकता हूँ? मुझे यकीन है कि मेरी तरह बहुत से लोग दुर्घटनाओं में मर जाते हैं, खासकर कार एक्सीडेंट से, और बहुत से लोगों की मौत भी हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारी भविष्यवाणी की वजह से आज जिंदा हूँ और बच गया उस घटना से। लेकिन तुमने मुझे उस दिन क्यों बचाया था? क्योंकि तुमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे। मैंने किया? वो भी अच्छे काम? मैं थॉमस एंड्रे हूँ, जिसे लोग बैड बॉय कहते हैं। मैं यूएफसी का शैतान हूँ। तो उस वीडियो में आदमी जो दिखा उसने क्या किया कि
वो बूढ़ा आदमी आपसे मिलने आया, उसने पूरी दुनिया को बचाया है। और भाई सेलर की बात सुनकर थॉमस सोच रहा होता है कि कभी कभी मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये बूढ़ी औरत मजाक कर रही है कि सीरियस है। और भाई इतना सेलर के बाद सोचने के बाद कहता है कि सेलर से, तो इस समय दुनिया को बचाने वाला हीरो क्या कर रहा होगा? मैं हैरान हूँ कि शायद वह कहीं अपनी जवानी का फुल आनंद ले रहा होगा। और हम यहाँ पर देते हैं जिन्हो और चाहन भाई एक दूसरे के आमने सामने आ चुके होते हैं। और भाई इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। तो भाई फिक्र नहीं करने का, अगले दिन फिर वीडियो आएगी। तो भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो